रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आई ऑलवेज से दैट कि जब रमज़ानुल करीम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा होता है तो अपने इर्द गिर्द थोड़ी सी नज़र रखा करें। हम अपनी खुशियों में बहुत सारे लोगों को भूल जाते हैं कि जो लेस प्रिविलेज्ड होते हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि उनका हमारी ज़ातों के ऊपर बहुत ज़्यादा हक होता है। जहाँ आपने मिसाल के तौर पे 10 रुपये सिर्फ अपने ख़ानदान पे खर्चने हैं, अगर 5 रुपये अपने ख़ानदान पे खर्च लें, उनकी शॉपिंग पे खर्च लें, अपने टूर्स पे खर्च लें और 5 रुपये आप अपने इतराफ़ में खर्च लें लेस प्रिविलेज्ड लोगों पे, तो यकीन माने आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। एनीवेज़, स्टोरीज़ की जानिब आते हैं। आज के इस ब्लॉग के अंदर 2 स्टोरीज़, एक तो वो जो रमज़ान निगहबान बाज़ार या वो इफ्तारी का जो बंदोबस्त हुकूमत पंजाब की जानिब से क्लेम किया जाता रहा था, उसको लेकर बहुत सारी खबरें चलती रही कि उसको बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर पीएमएलएन का ऑफिशियल वर्जन आ गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा एक एक्ट ऐसा हुकूमत पंजाब का, जो इन्होंने नया गल्फ स्ट्रीम खरीदा था तैयारा, जिसको बाद में कभी एयर एम्बुलेंस बनाया गया, कभी उसको कहा गया कि जनाब ये पंजाब एयर के फ्लीट के लिए है, फिर बाद में कहा गया कि जी सीएम पंजाब या वीवीआईपी मूवमेंट के लिए है, तो आपको क्या एतराज़ है, ये तो हुकूमत पंजाब का एसेट है। अब उस एसेट को लेकर पिछले 2-3 दिनों से बड़ी बहस हो रही थी। डेली की स्टोरी थी, और कुछ हरकतें ऐसी हुकूमतों से हो जाती हैं कि फिर वो डेली की स्टोरी, डेली उसके ऊपर कोई ना कोई अपडेट आता है तो वो स्टोरी उनके गले पड़ जाती है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड हियर। ये इनके गले पड़ गया पीएमएलएन पंजाब हुकूमत के गल्फ स्ट्रीम जो है ना, वो बेचारा मूवमेंट भी इधर उधर भी करता है, तो लोग पूछते हैं कि इसमें कौन गया, किधर गया और कहाँ से वापस आया। अब वो रिसेंटली वियना गया हुआ था, तो आज तो खैर वापस आ गया, ये आ रहा है उनका वो तैयारा पंजाब हुकूमत का। तो लोगों ने उसके ऊपर बड़े डिफरेंट सवाल पूछे कि जनाब अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब में हैं, अगर बाकी वीवीआईपीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब ने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने का कहा है कि जनाब पेट्रोल बचाइए, ऑस्टेरिटी ड्राइव है, हमें सबको खर्चे कम से कम करने हैं, तो ये तैयारा वियना क्या करने गया हुआ था। उसके ऊपर जाहिद बुखारी साहिबा जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी स्टेटमेंट आ गई थी, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ, मैं दोबारा कोट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी ये अपनी जो मेंटेनेंस है या अपने जो चेकअप्स हैं रूटीन के, एविएशन के असूलों के मुताबिक, ये उसके लिए गया हुआ था। अब उसके ऊपर भी लोगों ने बहुत सारी कहानियां बनाई। उन्होंने कहा जनाब कि ये वियना में क्या करने गया था, वहां पर तो वर्कशॉप्स नहीं है। कुछ हमारे यूट्यूबर्स ने, कुछ डिजिटल मीडिया की बहस में देख रहा था, इसके ऊपर भी जारी थी। आज फाइनली इसके ऊपर जो शरीफ फैमिली के तर्जुमान हैं, नवाज शरीफ साहब के खानदान के या शरीफ खानदान के जो तर्जुमान हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई है। स्टेटमेंट में थोड़ी सी धमकी भी मौजूद है उन तमाम लोगों के लिए कि जो क्लेम करते रहे कि जनाब इसको जुनेद सफदर साहब के हनीमून के लिए ये तैयारा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन मैं इससे पहले कि उस जानिब आऊं, उस स्टेटमेंट की जानिब आऊं, इस सारी बहस के अंदर एक सीनियर सहाफ़ी हैं, कहते सहाफ़ी हैं, रज़ी दादा साहब, वो और एक और सहाफ़ी हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, वकास साहब। उनका जो मानका या उनकी जो गुफ्तगू आपस में है ना, एक दूसरे के बारे में जो अल्फाज हैं, मैं वो रिपोर्ट करना चाहूँगा। अब ये जुनैद सफदर साहब वाली कहानी के ऊपर वकास साहब ने यह खबर ब्रेक की थी कि जनाब जुनैद सफदर साहब जो हैं, ये हनीमून के लिए इसको लेकर यूरोप गए हुए हैं। उसके ऊपर कोई साहब थे, उन्होंने फ़याज़ लगारी साहब, उन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया। वैसे झूठ की कोई हद होती है। जुनैद सफदर साहब तो लाहौर में हैं, उनके किसी करीबी दोस्त से पूछ लें, वो अपने दोस्तों से रोज़ाना मुलाकातें करते हैं, मगर पाकिस्तान में सहाफ़त महज प्रोपेगेंडा करने तक महदूद है, कभी फैक्ट चेक नहीं करेंगे। बल्कि अक्सर सहाफ़ी दरअसल फितना के पैरोकार हैं और लिबादा सहाफ़त का उड़कर एक खोते की मोहब्बत में मुल्क, इदारों और पाकिस्तान की मुखलिस क़यादत की किरदार कुशी पर लगे होते हैं। इस पर रिजवान रज़ी साहब, जो अक्सर कॉन्ट्रोवर्शियल खबरों की वजह से या कॉमेंट्स की वजह से बड़े ज़ेर बहस रहते हैं, उन्होंने लिखा, ये कहाँ का सहाफ़ी है, यूथड़ है, इसे गाली दे, सहाफ़त को गाली मत दे। मतलब उन्होंने वकास साहब के बारे में कॉमेंट करते हुए लिखा कि इसको डायरेक्टली गाली दीजिए, सहाफ़त को गाली मत दीजिए। वैसे कोई भी मुहज़्ज़ब आदमी किसी भी लेवल के ऊपर किसी को भी गाली देने को प्रमोट नहीं करता। बहुत ही गुस्सा हो, कोई ज़ाती चीज़ आ जाए तो बंदा कई बार लूज बॉल करवा जाता है, वरना इंज बंदा गुस्सा नहीं करता होता। जिस तरह रिजवान साहब को ये तैयारे वाली बात के ऊपर गुस्सा आया कि जनाब इसको डायरेक्टली गाली दें, सहाफ़त को गाली मत दें। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर वकास साहब ने एड्रेस किया उनको, और वकास साहब ने भी एग्जैक्ट उसी तरह, उसी गाली की टोन में उनको एड्रेस किया। उन्होंने कहा, दे मुझे गाली, घर छोड़ के आऊंगा भी, के आगे मैं वो गाली नहीं दे रहा। मैं वहां का सहाफी हूं जहां का तेरी शक्ति, तेरी 2 टके की नौकरी के लिए चोरों की गुलामी नहीं करता। जिस जिंदगी के लिए तूने खुद को हराम के लिए वक्फ कर दिया है, इससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी में हलाल तरीके से गुजारता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये कोट करना पड़ा, पर दोनों इतराफ से ही ये जुल्म और ज्यादती है। रिजवान साहब को भी चाहिए था कि जनाब आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आप इसको गाली दो, सहाफत को गाली मत दो। और यहाँ पर भी जो वकास साहब ने भी इस सारे मामले के अंदर अल्फाज का चुनाव किया है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत गलत बात है। लेकिन
एक चीज़ मैं ज़रूर इस पे कमेंट करना चाहूँगा कि रिजवान साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कहते हैं कि आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आप लोगों को पढ़ाते भी रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ, हम मान लेते हैं। अगर आप बहुत सीनियर हैं तो उसी जर्नलिज्म की क्लासें जिनको आप तालीम देते रहे हैं, आप हम श्योर कि वहाँ पढ़ाते रहे होंगे कि ज़ुबान की शाइस्तगी, तहज़ीब। तो आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं कि किसी को गाली दो? और फिर वकास साहब, आपको भी हाथ थोड़ा रखना चाहिए था। आपने खबर की, खबर के ऊपर बहुत सारे कमेंट आते हैं, राइट आते हैं, लेफ्ट आते हैं, और इसी के ऊपर हमारे एक दो दोस्तों ने और ने लिखा हुआ था कि अगर वकास की खबर गलत है तो वो अमेरिका में, अब अमेरिका में जाके कार्रवाई करेंगे। बकवास की क्या तुक बनती है कि गालियां दो इसको, ये यूथड़ है, ये फलाना है, ये फलाना है। अब आपको रिजवान साहब को पटवारी पटवारी कहना स्टार्ट कर दें लोग, तो मुझे तो बहुत मायूब लगेगा। दो कि आप क्या हैं क्या नहीं है, पूरी दुनिया को पता है कि आपकी कमेंट्री क्या है क्या नहीं है, आप किसी को भी बख्शते नहीं है। लेकिन ये दोनों इतराफ से ज्यादती की गई है, और वकास साहब आपने भी ज्यादती की है, रिजवान साहब आपने भी ज्यादती की। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील कि ये गाली शाली वाला कल्चर जो है ना, ये कम अज कम जर्नलिज्म से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए था, बट बदकिस्मती की बात है कि ये दूर नहीं रह सका। अब आ जाते हैं इस खबर की कॉन्फर्मेशन की जानिब, और कैसे उन तमाम सहाफ़ियों को थ्रेटन किया गया जिन्होंने ये खबर की कि जनाब ये तैयारा हनीमून के लिए जुनैद सफदर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं हसन रजा साहब, ब्यूरो चीफ हैं दुनिया न्यूज़ के लाहौर के, उन्होंने आज ये खबर दी है कोई 12 साढ़े 12 के करीब। लिखते हैं, तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनैद सफदर के वियना जाने को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने बताया कि जुनैद सफदर अपनी एहलिया के हमरा रायविंड में अपने घर पर है। तर्जुमान के मुताबिक जुनैद सफदर झूठ और फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक, कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। मतलब वो तमाम लोग जिन्होंने ये खबर की, जिन्होंने ये खबर फैलाई कि जी वो पर्सनल यूज़ के लिए ये प्लेन लेकर गए हुए हैं, हनीमून पे गए हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। बहुत अच्छी बात होगी कि हर फेक न्यूज़ के ऊपर कार्रवाई हो। मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि अगर जुनैद सफदर साहब, इसकी वालिदा की हुकूमत या पंजाब हुकूमत इस एक चीज़ के ऊपर भी कार्रवाई करे कि जैसे वो बच्ची गिरी दाता दरबार के बाहर और वो जाबक हो गई, दुनिया से चली गई, और कहा गया कि नहीं नहीं ये फेक न्यूज़ है। मुझे खुशी होगी कि यही पंजाब हुकूमत अगर अपने डिप्टी स्पीकर जो पंजाब असम्बली के हैं, जिन्होंने कहा था कि जब लाश मिल जाने के बावजूद इसको प्रोपोगंडा कहा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करती। मुझे खुशी होगी कि जब अज़मा साहिबा ने कहा था कि ये जहाज़ जो है ये पंजाब एयर के लिए आ रहा है या उस फ्लीट में आ रहा है, जिस तरह रिजवान रजी साहब ने फरमा दिया कि हो सकता है इसको एम्बुलेंस बना दिया जाए, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती कि अगर इन तमाम के खिलाफ भी कम अज़ कम कार्रवाई नहीं तो वजाहती बयान तो ज़रूर आ जाते। लेकिन हुकूमत जब होती है तो फिर आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, आप ताकत में भी होते हैं। तो फिर लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर, अब आगे चल के इसमें क्या होता है। लेकिन या तैयारा आ गया या आ रहा है, इस तरह की ना कॉन्ट्रोवर्शियल मुतज़ाद सी इत्तलात वो चल रही हैं कि आज रात को वो आ जाएगा या आ गया है, कुछ इस किस्म का फिर से सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो रही है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, वो मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि उसके ऊपर कल हमारे भाई हैं मुनीब फारूक साहब, उन्होंने भी इस स्टोरी को कवर किया अपने यूट्यूब वीडियो में। जुनैद सफदर साहब, उनकी बेगम लाहौर में मौजूद थे, तो किसी फुटेज की, किसी अफ्तारी की, किसी डिनर की, किसी अपने घर के इवेंट की, दोस्तों से मिलते हुए कि यार एक फ़ोटो रिलीज़ करके इस प्रोपेगेंडा को डिफ्यूज़ क्यों नहीं किया गया? क्या आप लोग खुद से चाहते थे, शरीफ खानदान की हुकूमत पंजाब खुद से चाहती थी कि इसको मज़ीद से मज़ीद डिस्कस किया जाए, जितना ज़्यादा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है? मतलब एक फ़ोटो आ जाती, एक ऑफ़िशियल स्टेटमेंट जो आज इतने दिनों के बाद हसन रज़ा साहब जो स्टोरी कर रहे हैं कि जी तर्जुमान शरीफ खानदान ने ये स्टेटमेंट दी है, तो जनाब ये पहले दे देते। मरियम वो अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहब आके पहले दे देती। इसमें मतलब इतने दिन हाइप बनते रहने देता, खुद बनते रहने, जब वो स्टोरी बहुत वायरल हो जाती है, जब लोग उस स्टोरी पे बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर ये लोग आके स्टेटमेंट दे देते हैं कि नहीं, नहीं दैट इज़ नॉट हाउ इट हैपेंड। सो इसमें थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट पंजाब का या शरीफ खानदान के जो तर्जुमान हैं, इनको ये स्टेटमेंट अब से चंद दिन पहले दे देते, तो बहुत बेहतर होता। अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्टोरी के पीएमएलएन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये स्टोरी शेयर की है, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से चल रहा था, पंजाब गवर्नमेंट क्लोजेज फ्री रमदान इफ्तार्स फॉर पुअर पीपल ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। हमें पता है कि ये पेट्रोल प्राइसेस और ये जो जंग के बाद हालात हैं पूरी दुनिया के, पाकिस्तान भी हिट हुआ है उससे, तो यहाँ पर वुज़रा की गाड़ियों का तेल कम कर दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ पर एक ये भी स्टोरी पता नहीं किसने कर दी थी कि जनाब पंजाब गवर्नमेंट ने जो वो रमज़ान इफ्तार्स हैं वो बंद कर दिए हैं। उसके ऊपर उनकी अपनी क्लैरिफिकेशन आई है। निगहबान दस्तरखान विल कंटिन्यू अक्रॉस पंजाब अंटिल द एंड ऑफ द रमदान, ये पीएमएलएन ने खुद से की है। अब इस एक प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज आई, और मुझे नहीं समझ आता कि पीएमएलएन को इतनी कंट्रोवर्सीज क्यों पसंद है, ये क्यों इन कंट्रोवर्सीज को अपने गले से लगाकर लपेट कर बैठ जाते हैं। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम ही ये होता है
कि जी कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई गलत खबर चल रही है तो उसको डिफ्यूज़ करना। लेकिन ये लोग शायद चाहते ही नहीं कि डिफ्यूज़ हो, ये चाहते हैं ऐसे ही चलो नेगेटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं लेकिन हम डिस्कस तो हो रहे हैं ना, हमारे प्रोजेक्ट तो डिस्कस हो रहे हैं, तो ये भी चुप करके तमाशा बैठ के देखते रहते हैं। तो यहाँ पर भी ये कहानी खुल गई है कि जनाब पीएम एलन कहती है कि निगहबान दस्तरखान चल रहे हैं और डिजिटल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है कहानी ये ख़त्म हो गई है। एनीवेज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।